कितना ज्ञान मिला उद्धव को कि उद्धव सुधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाया ढोल। प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुगडुगी को कौन सुने, फीकी पड़ गई। और जैसे ही उद्धव जी मथुरा में पहुंचे तो कह करके तो गए थे कि 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन 7 महीने लग गए लौट करके। और 7 महीने लगे। कृष्ण से जाकर के बोले कन्हैया, कृष्ण बोले क्यों उद्धव हो आए वृंदावन? बोले हाँ। बोले भगवान रहने दो, रहने दो कृष्ण, क्या पूछते हो तुम? अरे ये क्या तुम्हें उनके बारे में तुमने कभी सोचा? किशोरी राधा का शरीर सूखा हुआ है, मां यशोदा की श्रवण शक्ति चली गई है, वो ब्रजवासी ये सब जो तुमसे प्रेम करते हैं, और तुम कैसी हो, कैसे हो तुम? भगवान ने कहा उद्धव तुमने वृंदावन के भाव को पहचान लिया, यही चाहता था मैं, लेकिन नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए तो भगवान ने सब ब्रजवासियों को, माता यशोदा को, नंद बाबा को, राधा रानी को, सबको अपने मध्य खड़े देखा, अपने बीच में खड़े देखा। कहा उद्धव नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोला, उद्धव ने जब सब ब्रजवासियों को कृष्ण के समीप देखा तो उद्धव के जो ज्ञान जो था वो सब शून्य हो गया। क्या समझ गए? कहने लगे भगवान मैं जान गया आपको। बोले उद्धव ये और कोई नहीं है, ये वेद के मंत्र गोपी के रूप में है। निर्गुण को उनसे ज्यादा कौन जान सकता है, सगुण को उनसे ज्यादा कौन जान सकता है, भक्ति के विषय में उनसे ज्यादा ब्रह्म भी नहीं जानता। वे साक्षात वेद की रचाएं हैं। तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें गोपियों का दर्शन हुआ, जो मेरे साथ ही हैं। उद्धव प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मति। भगवान नारायण की पत्नी का नाम ही है लक्ष्मी, वही नारायण जब राम के रूप में आते हैं वही लक्ष्मी सीता हो जाती है, और वही नारायण राम कृष्ण के रूप में आते हैं तो वही सीता जी लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में हो जाती हैं। और तो नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, राम की पत्नी है सीता, कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी। तो राधा क्या है? राधा क्या है? बोले राधा तो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण ही साक्षात राधा है। हमारा वेदांत दर्शन कहता है कि एक ही ज्योति नीचे से ऊपर चली और 2 रूपों में परिणत हो गई, उसे हम राधा और माधव कहते हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। भगवान इधर उधर राधा को कुछ होता है तो कृष्ण के शरीर में कष्ट पहुंचता है, इधर कृष्ण को कुछ होता है तो राधा के शरीर में कष्ट पहुंचता है। ये राधा और कृष्ण एक ही है। निर्गुण ब्रह्म को जो अंगुली पकड़ के नचा दे, चुल्लू भर छाछ पे जो नचा दे, उन गोपियों को आज साधारण ग्वालिन समझेंगे। क्या वे गोपी केवल साधारण ग्वालिन नहीं है, वो वेद के मंत्र हैं। उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ, उद्धव को गोपियों के जो समस्त भक्ति के रूप है उनके साथ दर्शन हुआ। आज कहने लगे उद्धव प्रभु में गदगद हो गया। इसके बाद कन्हैया कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी के घर गए, सबको अनुभूति जगाई है। एक बार दोनों हाथ उठा करके कह दो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। लाओ अब जनरेटर बंद करो, अब विवाह करेंगे जो है। कृष्ण की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। तो जरासंध ने सुना कि कृष्ण ने हमारे दामाद को मार दिया, तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सुखदेव वर्णन कर दे 23 अक्षौहिणी सेना का।
और जब भगवान ने मथुरा पर जब चढ़ाई की, जो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर, तो भगवान ने 17 बार उसको हराया। 18वीं बार ब्राह्मणों से पूछा कि कृष्ण को कैसे जीता जाए, तो भगवान ने क्या काम किया? भगवान ने आदेश कर दिया, तो उस जरासंध ने ब्राह्मणों को तपस्या के लिए बैठा दिया कि तुम तप करोगे और मैं जीत जाऊंगा तो तुमको बहुत सा धन दूंगा। ठीक है। 18वीं बार सेना लेकर के लड़ने आया तो कृष्ण बलराम दोनों ने क्या काम किया? बोले रण छोड़ करके भाग गए, मैदान छोड़ करके भाग गए। और भगवान रण छोड़ करके भागे और भागते भागते एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने सारी मथुरा नगरी में आग लगा दी। भगवान ने समुद्र में छलांग लगा दी और समुद्र के किनारे चले गए। देवताओं के प्रयास, देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा है, उन्हें याद किया। विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर श्री द्वारकापुरी नगरी का निर्माण किया। सोने की द्वारिका बहुत सुंदर समुद्र के बीच। सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया। रेवत नाम के राजा, जिनकी बेटी का नाम है रेवती, बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हो गया। कृष्ण बोले अब हम द्वारिका के राजा बन गए, बड़े भैया का भी विवाह हो गया, अब हमारा विवाह होना चाहिए। राज आसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महानम तस्य पंचा भवनम पुत्रा कन्यका च वराननः। भीष्मक राजा है, कुंदनपुर के राजा, उनके 5 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम रुक्मी। मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी तपस्या की भीष्मक राजा ने, तो कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही सी बालिका मिल गई, वही है रुक्मणी। रुक्मणी लक्ष्मी, और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती है। तो उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को दिया। प्रसन्न होकर बोले हमें पुत्री मिल गई, कितनी आनंद की बात है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया। मन में संकल्प कर लिया मथुराधिपति वासुदेव जी के जो पुत्र कृष्ण हैं, इसका विवाह उनके साथ में करूंगा। लेकिन कभी कभी घर में बड़ा पुत्र होता है तो वो उसकी ज्यादा चलती है। बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी और पिताजी से बोल दिया पिताजी परसों स्वयंवर होगा, राजकुमार आएंगे, आप रुक्मणी से कह देना कि वो शिशुपाल के गले में ही माला डाले। वचन दे दिया है मैंने। रुक्मणी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित हुआ है, तो रुक्मणी अपनी भाभी के पास गई और रोते हुए बोली भाभी मैंने तो बचपन से द्वारकाधीश को अपना पति माना है और भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी है। भाभी कहती है मन को छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो, भगवान श्री कृष्ण को स्वयंवर में आमंत्रित कर दो। कृष्ण स्वयंवर में आएंगे, सबके सामने वरमाला डाल देना, बाद में जो होगा सो होता रहेगा। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया। कहा जाओ पंडित जी इस पत्र को द्वारिका में पहुंचा दो। पंडित जी पत्र लेकर के द्वारिका गए। भगवान ने पत्र भगवान को मिला, भगवान ने पढ़ा और पढ़ करके पंडित जी से बोले चलो मैं चलता हूं। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी बोले कन्हैया किधर जा रहे हो? पंडित जी बोले ये जा कहीं नहीं रहे, ये जा रहे हैं कुंदनपुर। अरे हाँ वहां तो जाना चाहिए, वहां स्वयंवर है। ठीक है लाला जा। कन्हैया को भेज दिया। बलराम जी ने अपने सेवकों से कहा कि तुम जाओ, वहां रुक्मी अगर कुछ बिगाड़े तो तुम कृष्ण के साथ रहना है। ठीक है। भगवान चल पड़े। इधर रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ में मां कात्यायनी का पूजन करने के लिए आती हैं। मंदिर का द्वार खुला है, हजारों सैनिक लगे हुए हैं। रुक्मणी के सामने, आंखों के सामने मूर्ति है माता कात्यायनी की, लेकिन दर्शन हो रहा है द्वारकाधीश का। नमस्ते अंबिके भीष्ण शिष्टानः सुता शिवम भूयात पत्मे भगवान कृष्णस्य मुदतामुतम।
हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, एक ही वर दे दो, कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले। इतना कहकर माता कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर गए। जैसे ही पुष्प गिरा और कहने लगी, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। वो दोनों तैयार है? हाँ, उनको बुलाओ। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, ताली बजाकर गाइए, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। बोलो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके गाइए, बोल द्वारकाधीश भगवान की। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, अरे सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई, उनको बोलेंगे हथले बातों करा दो, उनको बोलेंगे हथले बातों करा दो, अरे उनको बोलेंगे हथले बातों करा दो, उनको बोलेंगे हथले बातों करा दो। बोलो मुझे श्याम दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। बोलो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। जय हो। बोलिए द्वारकानाथ की। ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रोते, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनो
दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। अचले अकले अकल सुहाग की बिटिया लगा दो, अकल सुहाग की बिटिया लगा दो, अकल सुहाग की बिटिया लगा दो, अकल सुहाग की बिटिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन सुंदर की दुल्हन, बोलो सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बोलो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बोलो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। दर्शन हो रहा है द्वारकाधीश का और सामने मूर्ति है माता कात्यायनी की। सब सैनिक खड़े हुए हैं, माता रुक्मणी पूजन कर रही हैं और जैसे ही भाव आया माता कात्यायनी के मूर्ति में कृष्ण का, इतने में मूर्ति से पीछे से निकल करके कृष्ण आते हैं और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके और ले चलते हैं। जैसे ही लेकर के चले तो जो सैनिक खड़े थे, कोई मुकुट देखने में लग गया, कोई पीतांबर देखने में लग गया, कोई हार देखने में लग गया, कोई चरण पादुका देखने में लग गया, कोई किसी में व्यस्त, कोई किसी में व्यस्त। सब सैनिक ऐसे ही रह गए और द्वारकाधीश ले गए, मंदिर से ले गए, रथ में बैठाकर चले गए। और भगवान जब चले गए तब पीछे से रुक्मी को पता चला, सैनिकों से बोला क्यों रुक्मणी कहाँ है? एक बोला महाराज कोई आया था राजकुमार जैसा था, लेकर के चला गया। लेकर के कैसे चला गया? तुम इतने सैनिक थे, किसी से पूछा तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं कान देखने में, कुंडल देखने में था। तुम क्या कर रहे थे? मैं पैरों के परम चरण देखने में था। तुम बोले मैं पीतांबर देखने में था। सब ऐसे ही व्यस्त थे। भगवान चले गए, रुक्मी को पता चला, रथ लेकर के पीछे दौड़ा और जाकर के भगवान जा ही रहे थे कि रास्ते में पकड़ लिया भगवान को। जैसे ही भगवान को रोका, भगवान ने क्या काम किया कि उसको पकड़ा और पकड़ करके तुरंत रथ के पहिए से, चक्के से बांध दिया। और जैसे ही बांधा, पीछे से दौड़ करके राजा भीष्मक को पता चला तो दौड़े दौड़े आए। आकर के रुक्मी को बोले अरे रुक्मी तुझे समझ नहीं आता, अब से कुछ समय पहले जब बच्ची मेरी छोटी सी थी तभी नारद कह गए थे कि तुम्हारे यहाँ द्वारकाधीश आएंगे और बेटी का विवाह उन्हीं से करना, और तुम जिद कर रहे हो। रुक्मणी के कहने पर कृष्ण से कहा, रुक्मणी ने प्रभु ये मेरा भाई है, इसको छोड़ दो। रुक्मणी के कहने पर रुक्मी को छोड़ा भगवान ने। और भीष्मक राजा बोले बेटा तुम नहीं आओ, ये मेरे और द्वारकाधीश के और रुक्मणी के बीच का मामला है, मैं अपने आप इसको सुलझा लूंगा, तुम बीच में मत आओ। मुझे धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह द्वारकानाथ के साथ में संपन्न करने दो। एक बार दोनों हाथ उठा करके कह दो, बोलिए द्वारकानाथ भगवान की, बोलिए रुक्मणी महारानी की। अब बड़ी धूमधाम से भीष्मक राजा ने माता रुक्मणी के साथ में, अपनी पुत्री रुक्मणी के साथ में और कन्हैया का विवाह संपन्न करवाया। लाओ अब माला पड़वाओ।